भारत के हरे भरे माहौल में बसे एक गांव में आरव, काव्या और राहुल नाम के 3 बहुत गहरे दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती जितनी मशहूर थी उतनी ही प्रेरणादायक भी थी, जिसने गांव को एकता, मजबूती और मिलकर साथ रहने का पाठ पढ़ाया। एक कुशल कुम्हार के बेटे आरव का दिल रचनात्मकता से भरपूर था। एक बुद्धिमान किसान की बेटी काव्या में सीखने की गहरी उत्सुकता और दृढ़ संकल्प था। गांव के लोहार का बेटा राहुल अपनी असीम ऊर्जा और एक बहुत प्यारी हंसी के लिए जाना जाता था, जो सबसे नीरस दिनों को भी रोशन कर सकता था। उनके सौहार्द और विकास की यात्रा बचपन में ही शुरू हो गई थी। अपने अलग अलग माहौल के बावजूद इन तीनों दोस्तों ने एक जैसा ही सपना देखा था। तीनों ने अपने दिन खेतों, नदी, तटों और जंगलों की खोज में बिताए। एक पुराने बरगद के पेड़ की छाया के नीचे अपनी इच्छाओं पर चर्चा की। एक दिन जंगल में घूमते समय तीनों दोस्तों को पिछली पीढ़ियों के ज्ञान से भरी एक प्राचीन, रहस्यमयी किताब मिली। अपने द्वारा प्राप्त खजाने को पहचानते हुए उन्होंने अपने ज्ञान को पूरे गांव के साथ साझा करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने किताब की शिक्षाओं को पढ़ना और समझना शुरू किया, सभी गांववासी उन्हें शक की नजरों से देखने लगे। आरव, काव्या और राहुल को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु उनका इरादा अटल रहा। साथ ही उन्होंने पुस्तक के ज्ञान को साझा करने, संदेह दूर करने और धीरे धीरे अपने साथी ग्रामीणों का विश्वास हासिल करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया। तीनों की एकता सचमुच अद्भुत थी। आरव ने अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के कौशल का उपयोग करके जटिल मिट्टी की मूर्तियां बनाई और पुस्तक की शिक्षाओं को मूर्त रूप दिया। काव्या की लोगों से जुड़ने की सहज क्षमता ने उसे इन शिक्षाओं को प्रभावी ढंग से आगे सिखाने में मदद की, जबकि राहुल के प्रभावी उत्साह ने गांव की सभाओं को एकदम आकर्षक बना दिया। जैसे जैसे महीने साल में बदलते गए, गांव बदलना शुरू हो गया। अलग थलग समुदाय ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, किताब की सीखों को अपने दैनिक जीवन में लागू किया। फसलें फली फूली, शिल्प में सुधार हुआ और मतभेदों की जगह आपसी भाईचारे ने ले ली। तीनों दोस्तों के समर्पण और जुनून ने सकारात्मक बदलाव की चिंगारी भड़का दी। लेकिन जैसे ही सब कुछ सही लग रहा था, गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे उनकी सारी मेहनत पर बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया। फसलें सूख गई तो ग्रामीणों के मनों पर निराशा छा गई। फिर भी आरव, काव्या और राहुल ने निराशा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। किताब की शिक्षाओं से सीख लेते हुए उन्होंने गांव की सामूहिक शक्ति का उपयोग करने की एक योजना तैयार की। अटूट इरादे के साथ उन्होंने प्रत्येक चुनौती को पार करने के लिए अपनी अद्वितीय प्रतिभा का उपयोग करते हुए एक जटिल जल सिंचाई प्रणाली के निर्माण में ग्रामीणों का नेतृत्व किया। आरव के मिट्टी के बर्तन बनाने के कौशल ने पानी के कंटेनर बनाए, काव्या के भूमि ज्ञान ने चैनलों की स्थिति निर्धारित करने में मदद की और राहुल की शारीरिक क्षमता ने निर्माण की सफलता पक्की की। उनका मिलाजुला प्रयास रंग लाया और विपरीत परिस्थितियों में भी गांव फलता फूलता रहा। जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव मित्रता और सहयोग की शक्ति का प्रमाण बन गया। पड़ोसी गांवों के लोग इस परिवर्तन से हैरान रह गए और उन्होंने आरव, काव्या और राहुल से सलाह मांगी। तीनों की कहानी दूर दूर तक फैली और उन्होंने दूसरे लोगों को एकता, मजबूत इरादे और अपने अपने ज्ञान को साझा करने और साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी बातें सुनकर सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे और समस्याओं का समाधान भी आपस में ही निकालने लगे। समय के साथ तीनों दोस्त बूढ़े हो गए, उनके बाल सफेद हो गए और चेहरे झुर्रियों से भर गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी विरासत सुरक्षित है, न कि उनके द्वारा बनाई गई सिंचाई प्रणाली में, बल्कि उस बदलाव में जो उन्होंने लोगों के दिलों में जगाई। उनकी यात्रा ने साबित कर दिया था कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल पर विजय प्राप्त कर सकती है और एकता सपनों को हकीकत में बदलने की कुंजी है। फिर एक दिन वे तीनों उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे जहां यह सब शुरू हुआ था। उन्होंने एक दूसरे के चेहरे को मुस्कुराते हुए देखा। उनकी दोस्ती ने न केवल उनकी जिंदगी बदल दी थी, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया था। उनकी दोस्ती और समझदारी की कहानी हमेशा साझा की जाती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को एकता, दृढ़ता और दोस्ती की असाधारण शक्ति के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अंत में कहानी की सीख ये है कि अगर सच्चे दोस्त आपस में कोई इरादा कर लें तो वो हर हाल में अपनी मंजिल पा लेते हैं। आपने 3 दोस्तों की इस अनोखी कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और मोटिवेशन कहानियां देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका हर लाइक
हमें और अच्छी कहानी लाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।